कल तक कुछ नहीं पढ़ाए थे। कल खाली समझाए ना थे। सब याद है ना। समझिए आज से बैच सब स्टार्ट आपको हो रहा है। टर्म थोड़ा सा समझा दे रहे देखिए। कल आप लोग को हम एटम के बारे में आपको पढ़ाए थे। एटम को हिंदी में क्या कहा जाता है? परमाणु। देखिए कल आप लोग कब बताए थे? एटम जो होता है इस यूनिवर्स का, ये आपको छोटा पार्टिकल होता है। वो इतना पार्टिकल होता है जिसको न तोड़ा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट था जॉन डाल्टन का। किसका स्टेटमेंट था? आप लोग 9th 10th में पढ़ेगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। वह एटम के बारे में बताया था। उसका साइज जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम में जो होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अच्छा, 10⁻⁻10 मीटर। जब उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, चाहे कल हम किए थे, वो साइज आपको इतना छोटा आएगा, उसको चाहिएगा खुले आंखों से देखने के लिए, वो आपको दिखाई नहीं देता है। उसको सिर्फ आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इसलिए एटम को कहा जाता है यह हमारा माइक्रो पार्टिकल होता है। क्या होता है? एटम के अंदर 3 गो चीज मिलेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या चीज? अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का स्थान कहाँ है? चलिए पूरा एटम के अंदर हम बताए थे। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? एटम न्यूक्लियस के बीच की क्या चीज का रिलेशन है? ये कल आप लोग को पूरा हम बताए थे। पूरा साइज पर ध्यान दीजिए। तो आप लोग हेडिंग दीजिए। क्लास वगैरह सब छूटेगा तो वीडियो सब मिल जाएगा। लेकिन अब प्रयास कीजिएगा डेली सब क्लास करने के लिए। जब सिलेबस से स्टार्ट करेंगे ना तो केमिस्ट्री वगैरह क्या है सारा हम डिफिनेशन लिखवा देंगे। ठीक है सर। अभी अभी बहुत सारे विद्यार्थी लोग अभी आए नहीं है। तब तक बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ आप लोग पढ़ते रहिए। हेडिंग दीजिए तो एटम। देखिए एटम। एटम को हिंदी में क्या कहा जाता है? परमाणु। ये तो और समझिए बढ़िया से। कोई पूछेगा परमाणु क्या होता है तो कहिएगा तत्व का सबसे जो छोटा जो कण जो होता है उसी को कहा जाता है परमाणु। जिसके अंदर 3 पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या चीज? इसलिए कहा जाता है परमाणु का 3 मौलिक कण होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या चीज? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है ये पूरा हम बता रहे हैं। पहले आपको हमको यह जानना है कि आखिर एटम जो होता है वो माइक्रो पार्टिकल का ही होता है, मैक्रो पार्टिकल का ही नहीं होता है। आखिर एटम रियल में दिखाई का ही नहीं देता है। उसके साइज के बारे में हमको जानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पहले साइड में आइए। और यही सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सब पूछा जाता है। देखिए तो यहाँ लिख दिए साइज ऑफ एन एटम। लिखिएगा नहीं, समझिए थोड़ा देर में सब बता दे रहा हूँ। साइज ऑफ एन एटम। कोई आपसे पूछेगा परमाणु का आकार कितना होता है? परमाणु का आकार। परमाणु का आकार आप लोग बताइए तो। 10⁻⁸ एंगस्ट्रॉम में लीजिएगा तो एटम का जो साइज जो होता है यह बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के। किसके?
एंगस्ट्रॉम। तो एटम का साइज कितने के बराबर होगा? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? तो देखिए, यह हो गया 1। एंगस्ट्रॉम को लिखा जाता है, एक के ऊपर जो जीरो जो दे रहा है ना, उसको जीरो नहीं पढ़ा जाता है, उसको पढ़िएगा नॉट। क्या पढ़िएगा? ये नॉट नहीं करने आएगा तो ए स्टैंडर्ड स्टेट, उसमें भी दिक्कत है, तो ए सुपर स्क्रिप्ट। एटम का जो साइज जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। इसको पढ़ने के लिए आप लोग पढ़िएगा शॉर्ट फॉर्म में ए नॉट। क्या पढ़िएगा? ए नॉट। अब देखिए, एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉम में जो होता है 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 के पावर -8। तो मीटर में कितना होगा बोलिए तो 10 के पावर -10, यह हो गया मीटर। अब यह परमाणु का जो साइज जो होता है दिखाई काहे नहीं देता है, थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, कि ऐसे कल बताए थे आप। कल ऑप्शन देखिए ध्यान से, आप लोग मैथ में पढ़िएगा। x के पावर -1, तो ये कितने के बराबर होता है? 1/x। चलिए, उसी तरह x के पावर -2 कितने के बराबर होगा? x के पावर, नहीं ना होगा? तो ठीक उसी तरह 10 के पावर -8, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर है। बोलिए इसको कितना लिख सकते हैं? हाँ, इसी तरह 1/10 के पावर 8, ये हो गया सेंटी। चलिए, एक आप लोग स्केल लेते हैं, इतना बड़ा सा होता है, इसमें 15 cm होता है। कितना cm होता है? ऊपर हमको कितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है? 1 सेंटीमीटर। तो मान कर चलिए 1 सेंटीमीटर तो ऐसे बहुत छोटा साइज होता है। ये 1 सेंटीमीटर साइज का कोई हमारा पार्टिकल, 10 सेंटीमीटर साइज का, तो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ही है, ठीक है। मान के चलिए, इसमें कितना से भाग देना है? 10 के पावर कितना, 8 ना? थोड़ा सा सोच कर देखिए। दो, तो चार, तो छ, और दो कितना हो गया? मान के चलिए 1 सेंटीमीटर साइज का कोई यह पदार्थ का टुकड़ा, सपोज डेट मान के चलिए कि आम का पीस का टुकड़ा है। इसको कितना आदमी बांटना है? इकाइन, दहाइन, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितना करोड़? अब इतना छोटा सा आम का पीस का टुकड़ा है, उसको 10 करोड़ लोगों के बीच बांटिए। करंट में अभी बिहार का जनसंख्या 10-11 करोड़ चल रहा है, 11 करोड़ के रेंज में है। मान के चलिए बिहार का जनसंख्या 10 करोड़ हो गया। कितना हो गया? बिहार में जितना भी आदमी है सबको क्या कीजिए, छोटा सा आम के पीस के टुकड़ा को बांटिए, और आपको जो मिलेगा वही साइज किसका होता है? परमाणु। थोड़ा सा सोच कर देखिए, इसको 100 आदमी में बांटिएगा तो ये छिटा जाएगा। क्या छिटा जाएगा? पूरा बिहार का जनसंख्या इतना है, उतना में बांटने के बाद आपको जो मिलेगा, पूछा जाएगा इसका टेस्ट कैसा है, मालूम चलेगा? हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि इमेजिनेशन कीजिए, 10 करोड़ लोगों के बीच बांटने के बाद आपको जो मिलेगा ना, वही साइज किसका होता है? परमाणु। इसीलिए परमाणु जो होता है अदृश्य होता है। क्या होता है? उसको खुले आंखों से देखा नहीं जा सकता है। उसको देखने के लिए एक विशेष प्रकार की यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसको माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। इसीलिए परमाणु को रखा गया माइक्रो पार्टिकल के अंदर। किसके अंदर? बताइए। एटम आपको दिखाई नहीं देता है। जब एटम को जॉन स्मिथ ने तोड़ा, एटम के अंदर 3 गो और पार्टिकल मिले, जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या चीज, न्यूट्रॉन। तो जब एटम दिखाई नहीं दे रहा है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा वह दिखाई देगा? और दिखाई नहीं देगा। इसलिए बोला जाता है परमाणु का कितना मौलिक कण होता है? 3। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और। तो एटम का ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा आप लोग याद रखिएगा।
जब एटम को तोड़ा गया, उसके अंदर से बाहर निकला 3 गो पार्टिकल, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, एटम जो होता है इस तरह गोलाकार होता है, मुझे ध्यान से। इसके बीच का जो सेंटर जो होता है, इसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? तो आप लोग बताइए, इस ऑर्बिट में जो होता है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसे हम ऑर्बिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाएगा। ऑर्बिट। ऑर्बिट में चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ये जो का जो आप लोग को सेंटर जो दिखाई दे रहा है, इसी सेंटर में होता है, इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलेंगे? नाभिक। चलिए थोड़ा सा देखिए आप लोग ध्यान से। जैसे एटम को तोड़ा गया, एटम एटम को जैसे तोड़ा गया ना, तो इसके अंदर से 3 गो चीज बाहर निकला। मेंटली याद रखिएगा, पेन। क्या बाहर निकला? पेन कहने का मतलब पी फॉर प्रोटॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और एन फॉर क्या होगा? न्यूट्रॉन। इसको घुमा लीजिए। एटम को तोड़ा गया, उसके अंदर से क्या मिला? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया? बाकी यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके अंदर रहेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है? ऑर्बिट में, ठीक है। न्यूक्लियस में जो होता है, नाभिक में जो होता है, इसके अंदर रहता है नारायण प्रसाद। क्या रहता है? एन से नारायण, पी से मतलब न्यूट्रॉन, और तो नाभिक के अंदर रहेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इस ऑर्बिट में चारों ओर चक्कर कौन सी लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। और एटम का जो ये सब जो भाग जो होता है, जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये सब जो बीच का जो स्पेस जो है, यह सब होता है इम्पिटी स्पेस। कैसा होता है? इम्पिटी का मतलब एकदम खाली हो गया, इम्पिटी स्पेस। इम्पिटी स्पेस, खाली स्थान। जैसे हम सिलेबस शुरू करेंगे कुछ दिन पढ़ाकर, वहां से आप लोग को सेट एक्सामिन डीपीपी अपना एगो बुक मिलेगा। इसमें सब टाइप का क्वेश्चन है, जेई नीट मिसलेनियस, पूरा एनसीईआरटी का होगा। चलिए देखिए, एटम का अधिकांश भाग हमारा क्या होता है? खाली। ऑर्बिट में क्या मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या रहेगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। पहले इसका आप लोग डिफिनेशन लिखिए था। बताइए, एटम के अंदर क्या मिला है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम जो होता है, या माइक्रो पार्टिकल होगा कि मैक्रो पार्टिकल? से हम बोलेंगे माइक्रो पार्टिकल। माइक्रो पार्टिकल वह होता है जो दिखाई नहीं देता है, जिसको आप देख सकते हैं उसी को कहा जाता है मैक्रो पार्टिकल। कौन सा? इस क्लासरूम में जो भी आप देख पा रहे हैं, ये सब हमारा मैक्रो पार्टिकल है। जो चीज आपको दिखाई नहीं देता है, उसी को कहा जाता है माइक्रो पार्टिकल। उसके अंदर परमाणु हो जाएगा, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है? न्यूट्रॉन। ये सब कहलाएगा माइक्रो पार्टिकल। चलिए, हेडिंग दिए थे एटम, यहाँ से रेगुलर सब क्लास सब कीजिएगा। बेसिक से भी बहुत सारा क्वेश्चन सब पूछा जाता है। एटम, परमाणु, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जो भी लेटर नहीं बुझाएगा ना, तो सब पूछिएगा कौन कौन सा लेटर है, ठीक है। तो पूछिएगा तो अपने आप सब समझ में
द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अब दोनों मीडियम में लिखिएगा, ठीक है। भले आप हिंदी में याद कीजिएगा, लेकिन लिखिएगा दोनों मीडियम में। बाद में चलकर हिंदी आपको टॉप हो जाएगा, इंग्लिश सबसे आपको आसान हो जाएगा। बाद में जब पढ़िएगा, बाद में धीरे धीरे आप लोग को हिंदी इतना टॉप हो जाएगा कि हिंदी आप खुद नहीं लिखिएगा, इंग्लिश से आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। क्योंकि इंग्लिश बहुत आसान होता है, हिंदी टॉप होता है। द स्मॉलेस्ट, ये ए है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन element, the smallest particle of an element is called atom, is called atom, is called atom, which contains, which contains, contains का मतलब रखना, which contains electron, proton and neutron, electron, proton, electron, proton and neutron. तत्व का सबसे जो छोटा जो पार्टिकल होगा, कण होगा, उसको हम एटम बोलेंगे, परमाणु। परमाणु के अंदर क्या चीज मिलेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या चीज? इसलिए कहा जाता है परमाणु का तीन मौलिक कण होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और बोले। जो इसमें लेटर आप लोग को नहीं बुझाएगा, सब पूछ लीजिएगा, ठीक है। लिखिए, हिंदी बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, बोलेंगे, ठीक है। लिखना लीजिएगा, नहीं अगर सब पूछिएगा। तत्व के सबसे, देखिए, तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को, तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को, तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहा जाता है। तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहा जाता है। तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहा जाता है। परमाणु कहा जाता, जो 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 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रखता है। 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 इसके नीचे साइज आपको लिख, यही सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। परमाणु का आकार कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बोलिएगा, चाहे 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, चाहे 10 के पावर माइनस 10 मीटर। डिफिनेशन के नीचे इसको आप लिख लीजिए।
न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, कल बताए थे? -13 सेंटीमीटर, जब 15 मीटर। सब 10 क्लास पहले बेसिक सब चलेगा। एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कंपाउंड, इस सब का डिफाइंड हम कर देंगे। तब वहां से आप लोग को बुक सब लिख पाएंगे। पूरा केमिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। कौन सा चैप्टर कितना नंबर का, वहां पर अपने असाइनमेंट देंगे, डीपीपी सेट असाइनमेंट। तब आप लोग को सिलेबस सब शुरू। ये जीरो को नॉट पढ़ा जाता है, ए नॉट। अभी लिखिए। हाँ, इसके नीचे सब लिखिए। कलमे से बना लीजिए, रफ में बना लीजिए। चलिए, हो गया। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेववाइजर। लेववाइजर। ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री अल्बर्ट वार्नर। कौन सा? जो ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? लेववाइजर को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन दिया था। ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री अल्बर्ट। कौन सा? तो वह सब हम लिखवा देंगे, जीके में सब लिखवा देंगे, ठीक। सिलेबस जब शुरू करेंगे ना, तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ये तीनों को सब। ऑर्गेनिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, इनऑर्गेनिक से क्या, फिजिकल से क्या, का सब डेफिनेशन अपना एगो हम बुकलेट आपको देंगे। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों के लिए 3 गो बुकलेट देंगे। और डीपीपी सेट एक्साइनमेंट तो हमेशा मिलते रहे। काफी आप लोग को बेहतर तरीका से सब पढ़ाया जाएगा, एक स्टैंडर्ड लेवल से। इसको लिखना लिए। चलिए, अब बताइए। तो हम देखें यहाँ पर एटम के अंदर 3 गो चीज मिला, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इस पर थोड़ा सा काम कीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कोई पूछेगा, नारायण प्रसाद यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहेगा, नाभिक में? और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? एटम के अंदर यही रहता है पेन। क्या होता है? याद रखिएगा, पेन। पेन का मतलब क्या होता है? तो P4। बोलिए, सब कल पूरा बताए थे। P4 प्रोटॉन। ध्यान दीजिए। P4। अब P4 होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? सब फ्रीक्वेंटली याद रखना है। P4 प्रोटॉन। अब P4 पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। समझिए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब धन आवेश की ऋण आवेश। हाँ, धन आवेश, ठीक है। क्या हो गया? धन आवेश। चलिए, प्लस साइन की माइनस। यहाँ पर हम देख लिए कि प्रोटॉन पर हो गया कौन सा चार्ज? क्या? अब आप लोग बताइए। पहले न्यूट्रॉन के बारे में बता रहे हैं। एन से हो गया न्यूट्रॉन। क्या हो गया? एन फॉर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। और एन फॉर ही होता है न्यूट्रल। क्या चीज? बस समझिए, एन फॉर न्यूट्रॉन और एन फॉर न्यूट्रल। समझते हैं? बाइक चलाते हैं तो गाड़ी कोई चल रहा है, उसको न्यूट्रल में लाना है तो क्या कीजिएगा? हाँ, गियर पूरा तोड़िएगा ना।
पता न्यूट्रल होगा तो गाड़ी आपको रेस्ट में रहेगा कि मोशन में रहेगा? पूरा रेस्ट में आ जाएगा। रेस्ट का मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई मतलब कि आवाज आवाज दिस डेट एकदम न्यूट्रल है, कोई चार्जे नहीं है, वो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता है। उसी तरह होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? एकदम ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब नेट अवेस जीरो का चीज। तो एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर निगेटिव भी होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल को हिंदी में क्या कहते हैं? उदासीन। कोई दिक्कत? और उदासीन कहने का मतलब कि ये चार्जलेस होगा, मतलब कि जीरो, कोई चार्ज नहीं होगा। तो बताइए, प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन क्या हो गया? न्यूट्रल। तो यहाँ पर मिडिल में क्या बचा? इलेक्ट्रॉन। अब इस पर ध्यान दीजिए आप। इससे तो इलेक्ट्रॉन होगा, थोड़ा सा आप लोग सोच कर देखिए। प्रोटॉन पर प्लस हो गया, न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल हो गया, चार्जलेस हो गया। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस। ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? चलिए एक आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एटम का भी हम डायग्राम बनाए थे, तो उसमें नाभिक में कौन सा साइन दिए थे? कोई विद्यार्थी पूछ देगा सर माइनस का ही नहीं होगा, क्या बताइएगा? बोलिएगा कि नाभिक में जो होता है उसमें रहता है नारायण प्रसाद। क्या रहता है? तो नारायण तो चार्जलेस होता है, इस पर कौन सा चार्ज हो गया? अब बताइए, नाभिक में क्या रहता है? नाभिक में ही ना दो होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये हो गया नारायण प्रसाद, यही रहता है। न्यूट्रॉन के बारे में अभी जाने थे, चार्जलेस होता है, क्या होता है? जीरो। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। ये पूरा चार्ज को फाइनली जोड़िएगा तो कौन सा चार्ज आएगा? प्लस से ना आएगा। इसीलिए इसमें कौन सा चार्ज होता है? पढ़िएगा, परमाणु उदासीन होता है। क्या होता है? आखिर उदासीन काहे होता है? तो देखिए, परमाणु के पास तीन चीज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लोग यहाँ से देख लीजिए, यही ना परमाणु का तीन गो मौलिक कण होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? बोलिए तो। यहाँ पर प्लस दीजिए, सभी चार्ज को जोड़िए एकदम। कोई भी चीज आपके मन में होगा वो सब सारा चीज आप लोग पूछिएगा। प्रोटॉन क्या हो गया? प्लस। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज? माइनस। न्यूट्रॉन तो आप लोग जानते हैं कि यह क्या होता है? बोलो सब। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होगा, क्या होगा? ही ना है। प्रोटॉन प्लस, प्रोटॉन माइनस, न्यूट्रॉन क्या होगा? जीरो। सभी को जोड़कर देखिए तो क्या आएगा? प्लस माइनस तो कट जाएगा, जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी को जोड़िएगा तो क्या होगा? जीरो। जीरो मतलब क्या चीज? उदासीन। इसलिए कहा जाता है परमाणु हमारा उदासीन होता है। नाभिक के अंदर प्लस चार्ज इसलिए होता है कि न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है, लेकिन प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस। इसके कारण नाभिक में आपको पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एक जीके टाइप का थोड़ा सा याद रखिए। अब कोई पूछेगा प्रोटॉन का खोज किसने किया था, कौन सा साइंटिस्ट किया था? तो एक नाम सुनेगा, गोल्ड स्टेन। क्या चीज? गोल्ड स्टाइन नहीं पढ़िएगा, गोल्ड स्टेन। ठीक है। इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन और जेम्स चैडविक, है ना? ये हो गया जे थॉमसन। चलिए और बताइए, न्यूटन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। जेम्स पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। सब
बेसिक सब बात सब चल रहा है, ठीक है। हाँ, डायग्राम के क्या लिखिए। हर साल यहाँ पर सब टॉपर सब आपको रिजल्ट सब दिया जाता है, ठीक है। ये इस बार मेडिकल क्वालिफाई क्वालिफाई किया था, सीएस से दोनों भेजे, सब पेपर कटिंग है। सब अपने स्टेटमेंट दिया था, दोनों एक बार आपको एमबीबीएस क्वालिफाई किया, सब भाई डॉक्टर दोनों में सब कमा रहा है, ठीक है। देखिए पढ़ने में मतलब कि एवरेज विद्यार्थी था, जब लाइफ में सक्सेस हो गया, सबसे टॉप एग्जाम होता है एफएमजेई। क्या होता है? फॉरेन से यदि आप मेडिकल क्वालिफाई कर रहे हैं, अपने देश में जॉब करने के लिए एगो एफएमजेई का एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई कीजिएगा, तब जाकर इंडिया में आप जॉब आप कर सकते हैं। बहुत टॉप लेवल का एग्जाम होता है, दोनों भाई एक साथ आपको क्वालिफाई आपको की। अब बताइए, मीडिया वाला इसके घर गया, अब दोनों भाई तो इतिहास रचिए दिया था क्वालिफाई का कर। मीडिया वाला पूछा कितना घंटा पढ़ाई करते हैं, तो एक सब क्या बोला? 16-16 घंटा। तो सोता कब होगा? जो आदमी सक- आदमी जो बोल देगा वही इतिहास बन जाए, लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अभी बोल दिया 16-16 घंटा पढ़ाई करते हैं, दोनों को हम बुलाए, इसी बैच का फोटो देखिए, वहां पे यही बोर्ड है ना। तो हम बोले थे कि बाबू आप 16 घंटा पढ़ाई करते हैं। सर उस समय हम कंफ्यूज हो गए थे, वो जो पूछ रहा था जो जथी, ठीक है। चले लिखिए थे सब, ग्रुप में सब आदमी जोड़ जाइए, डेली वो वीडियो भेज देंगे। आप बोला जितना पढ़ा रहे हैं ये सारा आपको पीडीएफ सब चला जाएगा, कुछ छूट भी जाएगा, आप रूम पर सब लिख सकते हैं। लेकिन जिनका छूटेगा उन्हीं के पास हम भेजेंगे, डेली भेज देंगे तो विद्यार्थी क्लास से अब्सेंट करने लगता है, ठीक है। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का खोज न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। परमाणु का तो साइज जान गए, 1 एंगस्ट्रॉम चाहे 10⁻⁸ अभी का भी साइज आपको नहीं बताया, अभी हम बता रहे हैं। गया। अब देखिए ध्यान से, आप लोग समझिए तो, सब लिखिए। हो गया ये सब। तो आप लोग थोड़ा सा सोच कर देखिए तो, 2 मिनट के लिए देखिए, लिख लीजिएगा। ये जो आप लोग न्यूक्लियस देख रहे हैं, जिसको हम नाभिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये कैसा है? गोलाकार ना है? गोलाकार है ना? जो भी आपको गोलाकार चीज जो होता है, सर्कल जो टाइप का होगा, ब्रीथ होगा, सबका अपना एक रेडियस होता है। क्या होता है? जैसे देखिए, ये कोई भी आपको सर्कल होगा ना, ये सर्कल हो गया, बोला, या ब्रीथ भी बोल सकते हैं, तो इसका आधा जो पार्ट होता है वो कहलाता है रेडियस। क्या कहलाता है? पूरा ले लीजिएगा तो डायमीटर यानी व्यास, ठीक है। तो रेडियस जितना बड़ा होगा, साइज उतना ही हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। रेडियस जितना छोटा होगा, साइज उतना ही क्या होगा? छोटा होगा। ये भी हमारा न्यूक्लियस, हम देख रहे हैं कि ये भी हमारा गोलाकार है, तो आखिर इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा ना, साइज होगा ना। कोई पूछेगा नाभिक का आकार कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 1 फर्मी के बराबर होता है। कितना फर्मी?
एटम का तो साइज जान गया 1 एंगस्ट्रॉम। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसका भी तो साइज, तो आप लोग याद रखिएगा, 9th 10th में पढ़े होइएगा। देखिएगा यहाँ पर नाभिक का जो साइज होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, डेली सब नया नया टर्म सब दिखाई देगा। देखिए 9th 10th से आईएससी का कोई रिलेशन आपको है नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको मिलेगा बेसिक बात, बाकी सब नए नए टर्म मिलेगा। नाभिक का आकार साइंस में जो होता है सिर्फ डिफिनीशन याद करने से कुछ नहीं होगा, पूरा उसके अंदर का इंटेक्स बात आपको याद होना चाहिए। नाभिक का, तो बोलिए आप ही लोग बताइए, तो नाभिक का आकार कितने के बराबर होता है? 1 फर्मी। 1 फर्मी कितना को कहा जाता है? 10⁻⁻। नाभिक का आकार होता है 1 फर्मी। एक नया वर्ड आ गया फर्मी। जैसे 1 मीटर में 100 cm, उसी तरह 1 फर्मी में होता है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज कीजिएगा कितना हो जाएगा? 10⁻⁻15। इसको लिखिए। पिछले साल एक नीट का पूछा गया क्वेश्चंस बता रहे हैं हम। क्या? परमाणु का साइज भी जाएंगे, नाभिक का साइज भी जाएंगे, सही है। इसको लिखते रहिए, थोड़ा समझिए। 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, नाभिक का साइज 10⁻⁻13। आप लोग बताइए तो ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? हाँ, 10⁻⁻8 बड़ा है, 13 क्या है? छोटा है। आप लोग बताइए, यह है परमाणु का साइज, यह किसका साइज है? तो नीट एग्जाम पिछले एक वो क्वेश्चन वहां का रहता है 4 नंबर, कितना नंबर? कल हम पूरा समझाए थे। 45 को रहेगा फिजिक्स, 45 को केमिस्ट्री, 45 को बोटनी। बायोलॉजी में 2 चीज आता है, वो बोटनी है, वो जूलॉजी, ठीक है। तो ये जोड़िएगा तो पूरा आ जाएगा 180 क्वेश्चन। कितना? 45 2 90, 45 90। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 18 चौका 72, 700। 720 नंबर में यदि आप 600 के ऊपर आप पार करते हैं, तब जाकर आपको मतलब कि एमबीबीएस में एडमिशन आपको हो जाए। जैसे देखिए आप लोग 2020 के बारे में जानते नहीं होइएगा, आप पता कहीं मालूम होगा। 2020 से पूरा बिहार का फर्स्ट टॉपर थे, ठीक है। ये हमारी अपनी बहन है। पूरा बिहार में 10th एग्जाम आया था, आनंद किशोर इसको सम्मानित किया है। 484 नंबर, 10th का बात बता रहे हैं, 2020 का रिजल्ट है। उसके बाद यह नीट क्वालिफाई की, अभी यह एमबीबीएस कॉलेज में है। 2 साल के बाद इसको एमबीबीएस का डिग्री मिलेगा। एमबीबीएस का कोर्स 5 साल का होता है। कितना साल का होता है? उसमें 10 गो सेमेस्टर होता है। तभी ये नीट क्वालिफाई तभी ये कर रही है। तो बाहर का जितना भी आपको पैकेज होता है, हम लोग खुद कोटा आप लोग पढ़े हुए, सारा पैकेज सेट एक्साइमेंट डीपीपी, वो आप लोग को पूरा यहाँ सब कुछ आपको बनवा दिया जाएगा। यहाँ पे इस बार यह विद्यार्थी आपको बन गया। पढ़ने का मतलब हर साल विद्यार्थी लोग का सिलेक्शन आपको होते रहता है। सब डिपेंड करेगा आपके मेहनत के ऊपर, कितना बढ़िया से आप मेहनत कर रहे हैं। हम तो अपना कंटेंट एकदम बेस्ट देंगे आपको। कॉस्ट टू लीड द बेस्ट, यू हैव टू बी द बेस्ट। मेन आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना इफिशियंसी से आप मेहनत आप कर रहे हैं। जम कर एकदम मेहनत कीजिए। रिवीजन पर एकदम हमेशा ध्यान दीजिएगा। साइंस में मेन मायने रखता है रिवीजन।
तो बताइए, यह परमाणु का साइज है, किसका साइज है? नाभिक का। दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? वही पूछा गया था पिछले ईयर। परमाणु का आकार अपने नाभिक के आकार से कितना गुना बड़ा होता है? ऑप्शन में था 1 लाख टाइम्स, 2 लाख टाइम्स, 3 लाख टाइम्स, 4 लाख टाइम्स। तो कंपेयर कीजिएगा तो देखिए तो, ये 13 है, कितना है? 2 मिनट में बताइए जरा। इतना होना क्या? हाँ, क्लास है। बस 2 मिनट में होगी। बताइए, ऊपर में क्या हो जाएगा? एटम। एटम को हिंदी में क्या कहा जाता है? नाभिक को। चलिए ध्यान दीजिए आप। एटम का साइज कितना है? जब भी कंपेयर किसी से करना होगा ना, तो कुछ नहीं करना है, एकदम भाग दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा? बताइए, परमाणु का साइज सेंटीमीटर में लीजिएगा कि मीटर में? बोलिए तो। सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 के पावर माइनस। बोलिए। अब मीटर में कितना होगा? चलिए, न्यूक्लियस कितना होगा सेंटीमीटर में? 10 बेस ना है। बेस सेम है, तो 10 के पावर माइनस 8 नीचे से ऊपर जाएगा, प्लस, तो 10 के पावर कितना आ गया? यह रिलेशन आ गया, एटम बाय न्यूक्लियस यानी परमाणु बाय इन रिलेशन आ गया। बताइए, एटम यदि हम निकालेंगे तो लिख सकते हैं एटम इक्वल टू 10 के पावर 5 इंटू, इधर भाई गुना करेंगे ना, 10 के पावर 5 जानते हैं कितना को कहा जाता है? 1 लाख। कितना लाख? 10 के पावर 5 है, तो 2 4 आई कितना हो गया? 5। काइन दहाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना लाख? तो आप लोग याद रखिएगा, परमाणु का जो आकार जो होता है अपने नाभिक के आकार से कितना गुना बड़ा होता है? 1 लाख। ठीक है? कोई भी चीज पढ़िए ना, एकदम डीप में जाकर पढ़िए उसके अंदर। अभी एटम के अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट बाकी है, इसको लिख लीजिए, आगे हम बता। ठीक है? संडे को अभी क्लास आप लोग को बंद रहेगा, ऐसे हम संडे को लेते हैं टेस्ट, हर संडे को। अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं है तो टेस्ट क्या लेंगे? ठीक है, समझिए पहला क्लास यही है। तो कल बंद रहेगा, सोमवार से वो क्लास चलेगा, अगला संडे से आप लोग सब टेस्ट। सब साइकिल आप लोग बढ़िया से लगे, रोड पर सब लगा देते हैं आप लोग। अभी जो बैच ये बैच में आधा घंटा खाली विद्यार्थी बैठेगा, लगभग 250-300। 8:30 से बैच स्टार्ट। सब आदमी ग्रुप में जुड़ ना गए हैं? ग्रुप में जुड़ जाइए, 5-6 दिन के बाद से डेली आपको 10 को क्वेश्चन जाएगा शाम को। ठीक है? ऐप में आप लोग को हम ऐड कर देंगे।